सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जो भगत भैया। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 में 1 बच्चे के तक किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक भगत भाइयों। ये पार्ट नंबर 2 है। बरवाला कांड होने का वास्तविक कारण क्या था भगत भाइयों। पार्ट 1 मैंने बना दिया था, जिसके अंदर कोर्ट की इन RSS गुंडों ने अवमानना की थी 14/14 को, और सितंबर में ये 21 सितंबर को कोर्ट की अवमानना का केस संत रामपाल जी महाराज पर इन गुंडों ने 14 को तो अवमानना करवाई और 21 तारीख को ये केस दर्ज हो गया था भगत भाइयों। तो अब मैं ये पार्ट नंबर आपको 2 बता रहा हूँ भगत भाइयों। ये भगत भाइयों 14/7/14 को तब संत रामपाल जी महाराज की कोर्ट में पेशी थी भगत भाइयों। तो इन लोगों ने कोर्ट में मान्य करवाई थी। इन लोगों ने मैसेज दे दिया था कि संत रामपाल जी महाराज की 14 तारीख है। तो इन लोगों ने 13 तारीख को ही ये भगत लाखों भगत आश्रम में आ गए थे और इन लोगों ने कोर्ट को हाईजैक कर लिया था भगत भाइयों। इन गुंडों ने कोर्ट को छावनी बना दिया था, छावनी। जो भी वकील जज कोर्ट में आने के लिए अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो ये गुंडे उन सब के पास से भगत भाइयों कार्ड मांगने लगे कि आप अपना कार्ड दिखाइए और अंदर जाइए। उसके बाद में भगत भाइयों ये धक्का मुक्की भी हुए। ये 14 तारीख की बात है। उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का राज था भगत भाइयों। वहाँ पर हजारों ब्लैकेट कमांडो थे। अगर हजारों ब्लैकेट कमांडो की वीडियो बनाई जाती और इन सभी को अगर गिरफ्तार किया जाता तो भगत भाई बरवाला कांड नहीं होता। और 21 तारीख को भगत भाइयों फिर अवमानना का संत रामपाल जी महाराज पर केस दर्ज हो गया था। तो पार्ट 1 में मैंने बता दिया आपको। पार्ट नंबर 2 में क्या है, हिसार कोर्ट कैंप्स को अपने कब्जे में ले रखे थे ये RSS वाले और अधिवक्ताओं को अधिवक्ताओं से कैंपस में प्रवेश करने के लिए पहचान पत्र दिखाने को बोल रहे थे। वे सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पदाधिकारियों के आदेश निर्देश पर चलते थे भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज का कोई आदेश नहीं था, ये सिर्फ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले कहते थे, उसी आदेश से ये चलते थे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरा, संत रामपाल जी ने कहा मेरा वास्तव कोई वास्तव सरोकार नहीं है। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया हुआ था भगत भाई। इस समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से मैं से बहुत कुछ मेरे शिष्य हैं, मगर वे मेरे कंट्रोल में नहीं है। संत रामपाल जी ने कह दिया कि मेरे शिष्य है लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। अपने स्तर से कार्य करते हैं, अपने स्तर से भगत भाइयों ऐसे कार्य करते हैं कि ये इन लोगों ने 51 आदमियों की एक कमेटी बनाई थी भगत भाइयों। उस कमेटी के अंदर इन लोगों ने स्पष्ट बोल दिया था कि हम संत रामपाल जी महाराज से कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे और संत रामपाल जी महाराज का कार्य है सिर्फ सत्संग करना, प्रवचन करना और नाम देने तक ही रहेगा। और भगत भाइयों नाम भी ये RSS के गुंडे संत रामपाल जी महाराज को 8 के अंदर नहीं देने से रोक दिया था। ये डिप्टी देने लगे थे भगत भाइयों, जो इनकी मनमानी थी। और ये कबीर सागर सलार्थ के अंदर पेज नंबर 78 में लिखा है 78 में कि मेरे जाने के बाद डिप्टी नाम दिया जाएगा, चाहे नाद का हो चाहे बिंद का हो।
जिसको मैं आदेश दूंगा भगत भाई। तो संत रामपाल जी ने कहा ये मैं सदस्य जरूर है, शिष्य है, लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, नहीं मानते कहने के, अपने सत्ता से कार्य करते हैं। हमारा कभी इस समिति से कोई सरोकार नहीं है और ना ही कभी रहा है। इस समिति के संचालक रामकुमार ढाका को न्यायालय में बुलाकर पूछताछ किया जा सकता है। रामकुमार ढाका है इसका। इस सुमाना वाले केस में गुरुजी को जवाब दाखिल करने पूर्व तक रामकुमार ढाका पक्षकार नहीं था, केवल संत रामपाल जी महाराज ही थे। जब गुरुजी ने न्यायालय में जवाब दाखिल किया और रामकुमार ढाका के सामने न्यायालय के समक्ष पूछताछ हेतु बुलाने की बात रखी तो उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने अमानना वाले केस में रामकुमार ढाका को पक्षकार बनाया तथा उसके विरुद्ध नोटिस जारी कर उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 24/9/2014 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। 24/9 को भाइयों इन लोगों ने 14/7 को तो अमानना करवाई, 21 को केस दर्ज हुआ और उसके बाद में 9वें महीने को फिर मतलब नोटिस दिया कि भाई आप कोर्ट के अंदर संत रामपाल जी महाराज पेश हो जाओ। दिनांक 24/9/14 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही संत रामपाल जी महाराज को भी संदेह उपस्थित रहने का निर्देश दिया कि संत रामपाल जी महाराज के साथ में आए। संत रामपाल जी महाराज के लिखित बयान पर नोटिस रजिस्टर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सारे रामकुमार ढाका पर जारी हुआ तो RSS वाले जल भुन गए भाई, क्योंकि ये रामकुमार को नाम क्यों आयो, और षड्यंत्र का विष उगने लगे। पूरे देश विदेश के भक्तों के बीच RSS समिति झूठ संदेश भिजवाए कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि सभी भक्तों को चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में 29/9/2014 को पेशी पर अवश्य आना है भाई, मतलब बिना तो कोर्ट की पेशी और बिना एक किलो पर्चो भेज दो कि संत रामपाल जी महाराज के वह 24/9 न मतलब ये कि सारा के सारा थे अपना आश्रम आ जाओ। बस फिर क्या था, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा उगते हुए षड्यंत्र के बीच लड्डू समझ सारे भगतगण निकलने के लिए दिनांक 24/9/2014 चंडीगढ़ सेक्टर 17 में स्थित रैली मैदान में एकत्रित हो गए। सारा गुंडा लाखों भेड़ा हो गए भगत भाइयों। अपार भीड़ एकत्र हुई और RSS समिति फूली नहीं समाई। भक्तों के हाथों में जजों एवं न्यायालयों के खिलाफ तख्तियां थमा संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध भड़काते गए। समिति के पदाधिकारियों ने अपने भाषणों के माध्यम से न्यायिक अथॉरिटी का प्रमोट करते गए और सारे भगतगण उसके षड्यंत्र के विष से बेखबर अपने सामने एवं अपने दाता के बीच खाई खोदते गए। माँ भगता कोई पता को नहीं कि माँ ये सोचो कि संत रामपाल जी का आदेश है, आदेश रामपाल जी को नहीं, वो RSS गुंडा का आदेश हो भगत भाइयों, जो कोर्ट को माना करवा दी। आन लोगों के एक मतलब हो संत रामपाल जी महाराज ने खत्म कर दिया, मार सका को नहीं, लेकिन आ मतलब के आजीवन कारावास करवा दियो। हम इतने भांग के नशे में चूर थे कि हमारे एवं दाता के बीच खाई खोदने वाले काल ब्रह्म के दूत RSS समिति का ही शो करते गए। बेसिक RSS जी की बात के ऊपर मतलब बड़ी भारी ध्यान देंगे और आदेश मानने लग गया। चंडीगढ़ सेक्टर 17 की रैली मैदान दिनांक 29/9/2014 को पहुंचा था। इस स्थिति में रामकुमार ढाका जो राष्ट्रीय सेवा समिति का चालक है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय पहुंचकर अपनी जमानत करा ली। रामकुमार ढाका तो भगत भाइयों के काम 24/9 आप ही जमानत करा लेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने पैसे कहो को नहीं, क्यों कोर्ट को माना करवानी मांगी तो मतलब क्या संत रामपाल जी महाराज ने तो आजीवन कारावास करवाना, क्यों जितने लड़ाई दूंगो नए वह मेरा खपना है तो मन पता छोड़ देगा। तो और ओ रामकुमार ढाका आप ही जमानत करवा लेंगी कोर्ट में, क्योंकि माना केस कोई अन्य अपराध के अंतर्गत नहीं आता है और जमानत अक्सर मिल जाती है। वो कथी थी रामकुमार ढाका ने गुरुजी द्वारा दिए गए लिखित बयानों के विपरीत अपना लिखित शो खोज में वर्णन किया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज को कोई लेना देना नहीं है। इस समिति का संचालक मैं रामकुमार ढाका हूँ, मगर इस समिति का सदस्य या पदाधिकारी वही बन सकता है जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो। रामकुमार ढाका उक्त बयान न्यायालय में एक यह साबित करने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश से गठित की गई है। ये कॉपी है भाई, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो। रामकुमार ढाका उक्त बयान न्यायालय में एक यह साबित करने के लिए
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश से ही गठित की गई है। भाई अनकोट में बयान दे दीजिए कि आ समिति जी मतलब संत रामपाल जी महाराज का देख रेख में वहाँ कहने से बनाई गई है। जद के संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट करो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं। और ए गुंडा मतलब क्या कि झूठ बोला भगत भाई ए बोले रामपाल जी बोला बात थे मतलब विवेक से सोचते हैं कि संत रामपाल जी झूठ बोल सकते हैं या ये गुंडे झूठ बोल रहे हैं। बता दूं कि दिनांक 24/9/14 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 रैली मैदान में उपस्थित था। मैंने देखा राम कुमार ढाका उच्च न्यायालय से अपनी जमानत लेकर आया और खुले मंच के भाषण दिया कि न्यायालय ने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज क्यों नहीं उपस्थित हुए, तो बताया गया कि उसकी तबीयत खराब है, ठीक होते ही न्यायालय में समक्ष आएंगे, मगर न्याय तिथि नहीं दे रहा था आगे की। भाई मतलब और राम कुमार ढाको तो आपके मतलब कोर्ट में हाजिर लगा देंगे, पूछो संत रामपाल जी महाराज क्यों कौन है, देख संत रामपाल जी महाराज बीमार है, ये कहते कौन है ठीक हो जी जब मैंने भेज देंगा यहाँ को नहीं कोर्ट को मानना थे करवा दी तुझ थाना कोर्ट बुलाने लग रहे फिर भी थे आउन को लग रहा नहीं अपने आप मतलब वहाँ भगत भाइयों ये राजनीतिक कानूनी प्रक्रिया आपका हाथ के अंदर ले ली संत रामपाल जी महाराज के हो, मैं कानून ने मेरे हाथ में कौन नहीं भगत भाई। अपने भाषण में राम कुमार ढाका ने कहा कि हमारे सतगुरु देव जी ने जज का मूड फेर दिया। अपने गुंडे के हो कि जज का मूड फेर दियो और जज से अगली तिथि परमात्मा ने लिखवा दिया और वही अनाउंस किया कि मुकदमा के आगे की तिथि 5/11/14 निर्धारित हो चुकी है। भाई जज ने पकड़ के हाथ और राम कुमार ढाको कहना जो है संत रामपाल जी महाराज भी जज की बुद्धि फेर दी अभी हाथ में लिखवा दीजो और आगे की तारीख संत रामपाल जी महाराज ने और दे दी। निर्धारित तिथि की पेशी पर पुनः आप सभी भक्त को चंडीगढ़ पहुंचने का सतगुरुदेव सतगुरुदेव जी का निर्देश आ चुका है। भाई अब मतलब अगर 5 तारीख आगे दिन दिया भी पड़ते सारा आना संत रामपाल जी महाराज आके दिन दिया सारा भीड़ करनी आगे। अब जो कोई भी भगत बरवाला आश्रम में जाना चाहे या जिन्हें घर वापस जाने की इच्छा हो तो वे अपने इच्छा अनुसार जा सकते हैं। बड़ा हाई कोर्ट के अंदर भगत भाइयों बड़ा हजारों आदमी इकट्ठा हुक्म सुना देंगे होगा 5 तारीख आगे दे दी संत रामपाल जी महाराज जज की बुद्धि फेर दी 5 तारीख मिल गई। संत रामपाल जी महाराज के 5 तारीख ने पेशी पर सारा भगत ने पाछो आनो है। अब वो घरे जाना चाहो घरे जाओ और आश्रम में रात रुकना चाहो आश्रम में जाके रात रुक जाओ। उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर 2014 को आदेश में निर्देश दिया कि दिनांक 5/11/2014 को राम कुमार ढाका संत रामपाल जी महाराज एवं डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य उपस्थित रहेंगे। तीना ने हम सभी से कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार बरवाला आश्रम चले गए तो कुछ अपने घर लौट गए, मैं भी घर लौट गया। 5/11/14 को चंडीगढ़ पेशी पर जाने के लिए उमाशंकर राय जो इलेक्ट्रॉनिक होम्योपैथ का डॉक्टर प्रैक्टिसर है तथा बक्सर का एक भगत राजकुमार आदि ने ट्रेन का टिकट बनवा लिया तथा निर्धारित तिथि पर चंडीगढ़ जाने समय इंतजार करने लगे। पुनः उमाशंकर एक बक्सर नाम का एक भगत इस साइड समाज सेवा पदाधिकारियों ने अपने कुटिल चाल एवं षड्यंत्र को और प्रभावी करने के लिए र्यूमर फैलाया कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि सभी भगतगण अतिशीघ्र इस समिति के सदस्य बने। वे सारा का सारा समिति बनाई है मैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। अब संत रामपाल जी महाराज को इन सदस्य सारा थाना बनना है और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पहचान पत्र अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर से प्राप्त कर ले। मतलब कोऑर्डिनेटर लोग सदस्य बनने वास्ते लाख सदस्य बने भगत भाइयों बस सारा ये डिटेल प्रशासन ने दे दी नहीं बस सारा का सारा लाख आदमी जेल जाएगा संत रामपाल जी महाराज के दोबारा होगा। फिर क्या था भक्तों की होड़ सी लग गई अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर से प्राप्त करे। फिर क्या था भक्तों की होड़ सी लग गई और अतिशीघ्र 10 लाख भक्तों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बन गए। 10 लाख राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने उन 10 लाख लोगों का नाम एवं हस्ताक्षर के साथ लिस्ट तैयार कर लिया और अपने षड्यंत्र को प्रभावी करने के लिए उसे अपना साधन बना लिया। अपना जनबल दिखाने व न्यायालय पर दबाव बनाने के नियत से 10 लाख सदस्यों की लिस्ट को
रोहतक सत्र न्यायालय में दायर किया और धमकाया कि ये सारे सदस्य चंडीगढ़ पेशी पर जाएंगे, 10 लाख की लिस्ट दे दी, 10 लाख में आवांग रामपाल जी में को पकड़ना। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने षड्यंत्र के विश्व को और विषाद बनाने के लिए चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस पदाधिकारियों के नाम समिति के अध्यक्ष राम कुमार ढाका की ओर से धमकी भरा पत्र लिखा गया। पत्र में यह लिखकर धमकाया गया था कि दिनांक 5/11/14 को हम 1 लाख से चंडीगढ़ में पेशी पर आते हैं, रोकने की ताकत हो तो रोक लो। प्रशासन ने धमका दियो भगत भाइयों, मांगने मतलब 1 लाख आदमी इकट्ठा हो गया, यहाँ से देखा क्या करोगा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की पुलिस बेचारी मुट्ठी पर कैसे इतने बड़े हुजूम को कंट्रोल कर पाएगी। 1 लाख आदमी लिस्ट प्रशासन ने दे दी, मतलब चंडीगढ़ सोचो 1 लाख आदमी आ गया, तो आप हमारे कंट्रोल करी कौन सा भगत भाई। ये सोचकर पुलिस पदाधिकारी चंडीगढ़ ने धमकी भरा पत्र के साथ प्रार्थना पत्र लिख चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अपनी व्यवस्था सुनाते हुए कि चंडीगढ़ पुलिस बल की संख्या इतनी कम है, इस मॉब को भीड़ नियंत्रण करना मुश्किल है, मुमकिन है, लॉ एंड ऑर्डर अव्यवस्थित हो जाएगा, अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। बस क्या था, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसी धमकी भरा पत्र देखकर संत रामपाल जी महाराज के प्रति कोर्ट का रुख और कड़ा हो गया, क्योंकि उसकी नज़र में तो यह है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज की देख रेख दिशा निर्देश की स्थापित की गई है। ये प्रशासन दास होता है कि संत रामपाल जी महाराज ओ सारो कठोर काम खराब करने आ रहे हैं, जनता ने ओ बुलाओ लाख आदमी ने। और दूसरी बात है कि यदि वे अपने अनुयायियों को मना करते तो वे अनुयायी उनकी मानकर कोई अपराध युक्त नहीं करते, अतः उनकी पूर्णता जानकारी की हर कृत्य की गई है। अगर संत रामपाल जी महाराज लाखों आदमी रोकेगा तो भाई कोई भगत है, कोई नहीं हुआ। लेकिन प्रशासन ने कह पता कि मतलब चाल किंग है, ऐसा बार ट्रिपल कुंडाएंगे भगत भाइयों। विचार करने की बात है कि जज परमात्मा के विधान से वाकिफ नहीं होता, भाई पिंगे तो सगड़ा एक साहिब है, संत को संत मानकर नहीं चलता बल्कि एक साधारण जीव मानकर चलता है, जिसके कारण जगत में प्रचलित वाद प्रतिवाद को ही लेकर चलता है। इस विधान से वह जज वाकिफ नहीं होता है कि बिच्छू संत के करों में बार बार डंक मारते रहे, मगर संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ उस बिच्छू के जीवन की रक्षा के लिए उसके अनेक डंक को सहते रहता है। उसके डंक मारने की परवाह न कर उस डूबते बिच्छू का जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है। साधु संतों के भाइयों, उसी तरह अर्थात बिच्छू की तरह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति डंक मारती रही संत रामपाल जी महाराज के, और संत रामपाल जी महाराज चुपचाप सहन करते रहे। जिस तरह बिच्छू को डंक मारने की क्रिया को पार्थिक देखकर संत को मूर्ख एवं बेवकूफ़ की समझ रहा होता है, उसे छोड़ क्यों ना देना चाहिए। तू सद का भी डंक मारा छोड़े क्यों को नहीं, चुपचाप सहन क्यों करता है, उसे मरने देता। उसी तरह जज महोदय यह समझ रहा होता है कि संत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों को मना कर रहा होता तो वे सभी ऐसा अपराध नहीं किया होते। भाई अगर संत रामपाल जी महाराज ने रोका तो अपराध व्यवहार को नहीं। आप भगत समाज भी इस संबंध में अपना विचार अवश्य हमें देंगे। मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ। प्रसंग चल रहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति धमकी भरा पत्र चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को लिखा। पुलिस प्रशासन हाईकोर्ट में उस पत्र के खिलाफ प्रार्थना दायर की। हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने दिनांक 5/11/2014 पूर्व नई दिल्ली निर्धारित कर हरियाणा के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी तथा चंडीगढ़ के पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी को अतिशय के न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिया। साथ ही राष्ट्रीय समाज सेवा संचालक सूचित करने के लिए संचालक राम कुमार ढाका द्वारा न्यायालय में 3 मोबाइल नंबर दिया गया था भगत भाइयों, जिस पर न्यायालय ने कॉल किया तो तीनों मोबाइल नंबर एजिस्टेड में नहीं था। न्यायालय ने राम कुमार ढाका के वकील को सूचित किया। सूचना पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस प्रशासन की तरफ से अधिवक्ता, हरियाणा सरकार के अधिवक्ता
एवं पंजाब सरकार के अधिवक्ता उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में उपस्थित हुए। साथ ही राम कुमार ढाका के अधिवक्ता और गुरुजी भी अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित हुए। सबकी सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने हरियाणा सरकार से एवं पंजाब सरकार तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस की कितनी कितनी कंपनियां कौन कौन उपलब्ध करा सकते हैं, भी 3 स्टेट की मतलब मन पूछो भी कितने द्वारा मना देश को भी लाखों आदमी में भीड़ लगी, लाखों आदमी लिस्ट बना के गुना प्रशासन ने दे दी। सभी ने मिलकर 8-9 कंपनियां उपलब्ध करवाया। साथ ही न्यायालय ने राम कुमार ढाका सहित रामपाल जी एवं ओम प्रकाश हुड्डा को छोड़कर किसी को न्यायालय तक आने को पूर्णतः अवरोध कार्रवाई करने हेतु पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया था। भी 144 CRPC प्रक्रिया चंडीगढ़ में दिनांक 5/11/14 को लागू कर दी थी। वे 3 और 4 आदमी प्रशासन को कोर्ट में नवाना 144 की धारा लगा दी। लेकिन आगे काम करो भगत भाइयों, बट हजारों लाख आदमी इकट्ठा गुरु जी के नाम लेके कर लिया। कोर्ट की मान्य करवाई और कोर्ट का सम हो गया और वकील जजा को मतलब कार्ड मांग ला के गुंडा है। सख्त निर्देश दिया कि उस तीनों राम कुमार ढाका और रामपाल जी और ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य उपस्थित है। शेष किसी को उपस्थित नहीं रहना है और नए चंडीगढ़ आना है। लेकिन आम लाख को आदमी इकट्ठा कर दिया भाइयों। राज्य समाज सेवा समिति द्वारा पूर्व से सुनियोजित तरीके से निर्धारित तिथि 5/11/2014 को पेश चंडीगढ़ लाखों भगत पहुंचे। मैं भी स्थिति चंडीगढ़ पहुंचा था। पुलिस प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी भक्तों को अवरुद्ध कर दिया, ये बट रोक लिया मतलब स्टेशन पर। प्रशासन ने बैरिकेटिंग लगा दिया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कमांडो ने उत्पाद मचाया। पुलिस बैरिकेटिंग को तोड़ डाला। लॉ एंड ऑर्डर को अवस्थित करने का प्रयास किया गया, मगर पुलिस प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और चंडीगढ़ को अवस्थित एवं अस्थिरता से बचा लिया। तो भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर मैंने 2 सुना दिया आपको, बरवाला कांड होने का वास्तविक कारण। और इसके अंदर क्या है भगत भाइयों, इन लोगों ने गुंडों ने बोल दिया कि वकील की जज की संत रामपाल जी महाराज ने बुद्धि फेर दी और उसका हाथ पकड़ के और लिखवा दिया। राम कुमार ढाका ने कहा 5/11/14 को भी आगे पेशी पर आना है। एंड राम कुमार ढाका भगत भाइयों देगे पीड़ो पत्तो जो आज पीड़ो पत्तो आज यूँ जो पीड़ो पत्तो देगे अल्लाह को भगतों ने बुला के भगत भाइयों कोर्ट ने छावनी बना दी पाछी पाछी। आप कोर्ट में जाके हाजिर गए हो और संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट तक पहुँचनी पहुँची भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, अब धर्म हमारी हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है, कथे RSS गुंडम FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट के नकल मांग लो। ऐसा ने एक ही बात कैसी, एक गुरु जी पर शंका करी है, थारो नाम खंड हो गया, थार जो त्रिपाठ कराने पड़ सी, जो त्रिपाठ से ना कराओगा तो आ किसी थारी नो एंट्री होगी और थारो नाम खंड है। थाने किसी भी आश्रम में थाने में कोर बढ़ दिया। तो भगत भाइयों, 11 साल हो गया संत रामपाल जी महाराज जेल में, एक दिन वो पैरोल कौन मिले, जबकि आसाराम और राम रहीम ने आए दिन पैरोल मिलने लगे भगत भाइयों। अब भी मतलब FIR नंबर 429 और 430 के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने क्या जमानत मिल गई। जब 29 और 30 का निलंबित जमानत मिली है गया, बिंग ऊपर कई शर्तें रखी है कोर्ट कि संत रामपाल जी महाराज भीड़ के इलाके में कौन जा सका को नहीं, संत रामपाल जी महाराज किन्हीं संबोधित कौन कर सका को नहीं, संत रामपाल जी महाराज सत्संग कौन कर सका को नहीं, संत रामपाल जी महाराज कथा कौन कर सका को नहीं, संत रामपाल जी महाराज आयोजन या भीड़ अगर करी तो राज्य सरकार बिंग जमानत कैंसिल कर देगी। तो भगत भाइयों 7, 8, 9 का जो भंडारो तो बिंग ने तो टीका के भीड़ करी और कोर्ट की मानना करना रहे हो, कोर्ट के कहने लग रहे। और फिर नंबर 2 बात भगत भाइयों, भी संत रामपाल जी महाराज की जमानत आज तक क्यों कोलिंदी नहीं, कहीं कोलिंदी और लेवे भी को नहीं। जब संत रामपाल जी महाराज के सगे 28 गुंडा हो रहा 29 आगी
डबल आजीवन कार्रवाई सजा हुई। 28 गुंडा छूट गया। पहला 30 के अंदर एक निलंबित हो गई, 30 के अंदर 13 गुंडा ने मतलब कि कोर्ट जमान दे दी, 15 ने 29 के अंदर बाद में दे दी। तो भगत भाइयों, तो भिंडी में संतराम पाल जी महाराज जमानत क्यों बोल गई? तो भगत भाइयों, अब संतराम पाल जी महाराज जमानत कौन लगाने लाए हुए? अनारोमाई कौन लगावा? अंजू मंजू को लगावा, बिंगे बेटा विजेंद्र भाई को लगावा नहीं, अमित कौन करवावा नहीं, महेंद्र कौन करावा नहीं, राम कुमार ठाकुर, राजेंद्र, बलजीत, परसोत्तम सैनी, बसंत सैनी ए कौन करावा? ए क्यों कौन करावा जमानत? क्यों अंत संतराम पाल जी के खिलाफ बयान दे रहा है कि मन संतराम पाल जी महाराज के हो गया अन मार दो, मर जाएगा, अब पुलिस के नाम लगा देगा। तो भगत भाई अगर ए जमानत लेवा है 420 में फंस जाएगा, संतराम पाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाएगा। तो अब संतराम पाल जी महाराज को जमानत कौन लेवन ला रहे है पता लगे नहीं। भगत भाइयों, कोई जमानत को नहीं। क्या पर्सनल बॉन्ड पर संतराम पाल जी महाराज बाहर आवा भी को नहीं। क्यों को नहीं आवा? क्या संतराम पाल जी महाराज आशे तो कट्ठा होगा, कोई जगह ही को नहीं। क्यों? कि जितना भी आश्रम बन रहा है टोटल, संतराम पाल जी महाराज को एक भी आश्रम को नहीं। संतराम पाल जी महाराज के नाम 1 इंच जमीन को नहीं, और संतराम पाल जी महाराज के 1 रुपये बैंक बैलेंस को नहीं। भगत भाइयों, संतराम पाल जी महाराज तो स्पष्ट के वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं, काला कपड़ा गुंडा मेरा को नहीं। मेरे 4 संतान थी, मंठा है कितनी की मेरी खातेदारी कराए। तो न संतराम पाल जी महाराज को परिवार ना कोई मेरे रिश्तेदार जमात रहने वालों, तो संतराम पाल ना ही कोई संतराम पाल जी महाराज के नाम आश्रम। भगत भाइयों, तो संतराम पाल जी महाराज बार आवे को नहीं, क्या जरूरत आने की? अरे भगता ने जरूरत कौन? भगत भाइयों, संतराम पाल जी महाराज के भगता ने जरूरत है को नहीं। क्यों कौन जरूरत है? ऐ क्या हमारा काम चलने लग रहे हैं। संतराम पाल जी महाराज जेल में अपनी मृत्यु आज सी जेल में लीला करने लग रहे। प्रथम मंत्र थान देवन लग रहे, सतनाम थान देवन लग रहे, सारनाम थान मिलन लग रहे, सार शब्द को भरम बन लग रहे, नाम था शुद्ध करने लग रहे, रमेणी थारे करने लग रहे, 10 वंश को पीछो तागुण लेवन लग रहे, पीछो ने तो खून तागुण लेवन लग रहे, खून ने था देह दान लेवन लग रहे। तो संतराम पाल जी में जरूरत है ही कौन? भगत भाइयों, तो समय रहते जागो भगत भाइयों और पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक में 26, 27, 28, 29, 30, 43, 198 टोटल जजमेंट की फाइल है भगत भाइयों। और मेरे 1800 वीडियो बनाए हुए, 1800 वीडियो। मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गंगानगर के नाम से। 1800 वीडियो भगत भाइयों, जिसमें टोटल जितने संतराम पाल जी महाराज पर केस है, कितने मुकदमे में, टोटल मुकदमे में मेरी वीडियो बनाई हुई है, आप बारीक किस देख सकते हैं भगत भाइयों। और हमारी प्रार्थना हाथ जोड़ कर यही है भगत भाइयों कि RSS गुंडों का साथ छोड़ दो और सच्चाई के साथ दो। भगत भाइयों, 11 साल हो गए संतराम पाल जी महाराज को, अभी तक एक दिन का पैरोल नहीं मिला है और नए पैरोल लेने देंगे और नए ये कोई जमानत कराएंगे। भगत भाइयों, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए भगत भाइयों। यह लखनऊ में हिमांशु जोशी और शिवान नारायण त्रिवेदी ने जो FIR दर्ज करवा रखे नहीं पुस्तकों के बारे में, आश्रमों के बारे में संतराम पाल जी के नाम से, अब संगत टूट रही है। लोगों को पता लगे कि उनको दबाव दो, ये पुस्तकें कहाँ छपती है, ये आश्रम किसके हैं। भगत भाइयों, लखनऊ के अंदर FIR हो चुके, उसका ध्यान भटकाने के लिए ये कोर्ट वाले एक इन लोगों ने नाटक किया। नाटक समय रहते जाग जाओ वरना पछताओगे। भगत भाइयों, संतराम पाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से सतलोक जाएंगे। तो इस चैनल को मेरे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। नया बोले सच साहेब, ये पार्ट नंबर 2 है। आगे पार्ट नंबर 3 फिर मैं बनाऊँगा। बरबाला कांड होने का वाजपेयी करने का था। साथ साहिब जय बन छोड़ सतगुरु राम पाल जी महाराज की जय हो।